दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बनाने वाले हैं। आपके पास ये बीटीसी जिसके जो बिहार टेक्स्ट बुक कहते हैं या एनसीईआरटी होगा, उसमें भी प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि ये डायग्राम आपको दिखाई देगा। तो इस डायग्राम में ध्यान समझिए, इस तरह से ए और यहां पर डी और यहां पर सी और यहां पर बी दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इसे सहमत नहीं है। ठीक है, चंपा मतलब चमेली से बोल रही है कि ABCD मतलब वर्ग नहीं है, तो चमेली बोलती है कि मैं इसे सहमत नहीं हूं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, तो यहां पर हम इसका नियामक इसमें से देखें तो ध्यान दीजिए। देखिए एक के नीचे में देखिएगा यहाँ पर तो 3 है और इधर साइड में देखिएगा तो 4 है, तो इसको हम 3,4 लिखेंगे। डी में देखेंगे तो देखिए x के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 6,1 हो जाएगा, 6,1 हो जाएगा। सी के हिसाब से देखेंगे तो 9,4 हो जाएगा। किताब में देखते रहिएगा दोस्तों। अब बी के हिसाब से देखेंगे तो नीचे में देखेंगे पहले तो 6,7, तो 6,7 हो गया। अब बनाते हैं सवाल को, तो यहां पर लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र की सहायता से हम पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी के लिए आप इधर से भी घटा सकते हैं या इधर से भी घटा सकते हैं। तो बी में से हम ए घटा लेते हैं, तो लिखेंगे 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। जब इसको वर्गमूल से निकालिएगा तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम BC निकालेंगे तो BC के लिए क्या करते हैं, हम C में से B को घटाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7, 4 - 7 का स्क्वायर। तो यहां से हम 9 में से 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 में से 7 जाएगा तो -3 का स्क्वायर होता है 9। इसको भी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। अगर हम CD का बात करें, CD, तो CD में देखिए तो C में से हम D को घटा लेते हैं, तो लिखेंगे 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। अब देखिए 9 में से 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, और 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसको भी जब रूट से निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, देखिए ये कैसे होता है, जैसे इसको जोड़ेंगे तो रूट 18 होगा कि नहीं होगा। और रूट 18 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3√2। इसीलिए इस तरह से हम लिख देते हैं जिससे आपको जल्दी बन जाएगा। अब निकालते हैं DA। तो DA में देखिए D और A, तो D में से हम इसको A को घटा देते हैं, तो यहां से लिखेंगे 6 - 3 का घटा का स्क्वायर और 1 - 4 के घटा का स्क्वायर। तो यहां से बात करें तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 1 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसको जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा √18, इसको हम 3√2 भी बोल। अब दोस्तों यहां पर देखिए चारों भुजा बराबर हो गया। तो वर्ग के लिए हम जानते हैं कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए। तो विकर्ण कौन सा होगा, AC होना चाहिए विकर्ण, और BD होना चाहिए विकर्ण। तो चलिए AC निकालते हैं। तो AC के लिए क्या करते हैं, C में से हमको A को घटा लेते हैं, तो 9 - 3 को घटा कर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, और यहां से 4 - 4 को घटा कर स्क्वायर करते हैं। तो यहां से 9 में से 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, और देखिए 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 को जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम BD निकाले तो BD के लिए क्या करेंगे, BD
तो बी ए में से घटा लेते हैं। तो 6 माइनस 6 के घटाकर स्क्वायर और प्लस 7 में से 1 को घटाकर क्या करेंगे स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से भी आ जाएगा 6। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी और ए सी बराबर निकल गया ना, भुजा भी बराबर निकल गया, अब विकर्ण भी बराबर निकल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह एक वर्ग है, अतः यह एक क्या है, वर्ग है। यही इसी तरह से इसको क्या करना था, बनाना था। उम्मीद करते हैं